नमस्कार, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताऊँगी, जो आपके योग अभ्यास को आरंभ करने में आपकी सहायता करेंगे। आपको योग अभ्यास आरंभ करना है, लेकिन आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने अभ्यास को शुरू करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगी जो आपके योग अभ्यास को एक दिशा प्रदान करेंगे। योग अभ्यास करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार योग अभ्यास को अपनाना है, ना कि किसी और के अभ्यास को देखकर। आपको ये नहीं पता कि उसका अभ्यास कितने सालों पुराना है, कितने महीनों पुराना है या वो कितने दिनों से कर रहा है। आपको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप केवल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर आप अगर ये सोचते हैं कि पहले दिन मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने शरीर को एक मजबूत तरीके से ऊपर उठाना है। आपको छोटे-छोटे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अपने अभ्यास को शुरू करना है, ताकि आज नहीं लेकिन कल आप उस अभ्यास को कर पाएँगे जो आपके दिमाग में है कि मुझे उस लेवल तक पहुँचना है। लेकिन आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से उसकी शुरुआत करें, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने दरी, योगा मैट जो भी आप अपना चयन करना चाह रहे हैं अपने अभ्यास के लिए उसको लीजिए, उस पर बैठिए। बैठने के बाद सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है हमारा प्रेयर। आप अपने मन को शांत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आराध्य देव को याद कीजिए। ओम चैंटिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 5-10 मिनट जितना आप इसमें समय लेना चाह रहे हैं, समय लीजिए। इसके बाद अपने मन को, शरीर को शांत करने के बाद आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। जिससे होगा क्या, आप तुरंत अगर अपना योग अभ्यास आरंभ कर देंगे बिना वार्म अप किए, तो कहीं न कहीं आपके शरीर में इंजरी होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आपके शरीर को पहले गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी को फ्लेक्स कीजिए। आपके स्क्रीन के सामने जो ये पोस्चर दिख रहे हैं, आप इनको अपनाइए, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बैंड, बैक बैंड, साइड स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग आप जैसा करना चाह रहे हैं, अपने शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, अपने लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी जॉगिंग कीजिए, जिसकी वजह से आपके शरीर में एक हॉटनेस पैदा होगी, एक गरम आपका शरीर महसूस करेगा। अभी आप क्या होंगे, आप अपने अभ्यास के लिए धीरे-धीरे उस पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप वार्म अप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें सूर्य नमस्कार को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप माने जाते हैं, जो कि आपके शरीर को कंप्लीटली फ्लेक्स कर देंगे, खोल देंगे और ये वार्म अप की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप माने जाते हैं। 12 स्टेप में 12 आसन आपको करने होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इस सूर्य नमस्कार से आप अपनी बॉडी को हर तरीके से फ्लेक्स कर सकते हैं। तो आप इसमें वार्म अप में अपने सूर्य नमस्कार को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो आप इसको शुरू के दिनों में 4 से 5 बार कीजिए। धीरे-धीरे अपने अभ्यास को आप जैसे-जैसे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने सूर्य नमस्कार की काउंटिंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप वार्म अप करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आपका शरीर अभ्यास के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है, आपने अपनी बॉडी को कंप्लीटली फ्लेक्स कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ये सब हो गया। इसके बाद अभी आपको जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें
कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। आप इसमें अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर को सर्कल में घुमा सकते हैं। आप इसमें चाइल्ड पोज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा कर देगा। स्टेप नंबर 3 में आप इन सब चीज़ों को अपना सकते हैं। आप अपने अभ्यास को अगर स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आपका अभ्यास दिन प्रतिदिन अपनी अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को आगे बढ़ाता जा रहा है। और आप महसूस करेंगे कि आप जो पहले दिन नहीं कर पा रहे थे, वो आप तीसरे या चौथे दिन आप कहीं ना कहीं उस अभ्यास तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन कोर्स। मेन कोर्स में हम वो आसन लेंगे, ये आपके बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। आप अपने शरीर की क्षमता को देखिए कि आपका शरीर पहले दिन क्या करना चाह रहा है या क्या कर सकता है, दूसरे दिन क्या कर सकता है। एक अभ्यास को अगर आप रेगुलर तरीके से अपने अभ्यास में ऐड करेंगे तो आपका वो अभ्यास कहीं ना कहीं जाके संपूर्ण माना जाएगा कुछ दिनों के बाद। एक दिन में अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक आसन को कंप्लीटली लगा सकते हैं, तो ये होना पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे अपने अभ्यास को आगे बढ़ाना होगा। जितना आप अपने बॉडी को आगे पुश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, उतना आपके अभ्यास में एक सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे। इसके बाद मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे आसन लगा दिए हैं जो आप अपने अभ्यास में प्रारंभ में ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि हाँ मैं अभी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो आप कुछ अन्य आसनों को अपने अभ्यास में ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ मेरा अभ्यास सही दिशा में गति कर रहा है। इसके बाद आपने 3-4 स्टेपों में अपने बॉडी को कंप्लीटली फ्लेक्स कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, आपने आसनों का अभ्यास कर लिया। आप इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट तक इस चीज़ों का अभ्यास करें। देन इसके बाद आता है हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे योग अभ्यास के बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जब आप योग अभ्यास करते हैं तो आपका जो श्वास प्रश्वास की गति है वो कहीं ना कहीं मंद या तेज हो जाती है। तो उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ योग अभ्यास में सिर्फ आसनों को ऐड करके आपने वार्म अप नहीं किया, आपने लास्ट में ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं की, आपने बस बीच का आसनों की प्रैक्टिस करके आपने अपने मैट को क्लोज कर दिया, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी है और 100% ऐड ऑन करनी है। अपने श्वास प्रश्वास की गति को महसूस कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने श्वासों को महसूस करेंगे, तो आप धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। आपको अपने बॉडी को जितना वार्म अप करना ज़रूरी है, उतना ही शांत करना भी ज़रूरी माना गया है। आप इसमें अनुलोम विलोम का प्रयोग कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करना है आपको। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा एडवांस टेक्निक के साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप इनहेल करने के बाद कुछ समय बाद उसको होल्ड कीजिए। होल्ड रखिए जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको श्वास को कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। योगिक ग्रंथों में इनके कुछ अनुपात बताए गए हैं। आप उन अनुपातों के हिसाब से भी अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। ये आपके कुछ स्टेप है ब्रीथिंग एक्सरसाइज के, जहाँ पे आपने होल्ड किया। होल्ड मतलब आपने कुंभक लगाया, तो वो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज एडवांस मानी जाएगी, क्योंकि अब आपने कुंभक लगाने का अभ्यास आरंभ कर दिया है।
आपने इन्हेल किया, पूरक किया, अपनी बॉडी में जितना हो सके आप उतना आपने श्वास इन्हेल किया। इन्हेल के बाद आपने कुंभक किया। कुंभक करने के बाद आप कुछ समय वहाँ पर रुके, आपने अपने श्वास को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद आपने पूर्ण तरीके से रेचक कर दिया, आपने श्वास को बाहर निकाल दिया। तो ये आपकी एडवांस ब्रीथिंग मानी जाएगी। आप इस प्रैक्टिस को जितना करेंगे उतना आपके बॉडी के लिए, आपके अभ्यास में बहुत अच्छी और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। देन इसके बाद हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप आता है जो कि होता है शवासन। ये आसन एक ऐसा आसन है जिसको आप अभ्यास के बीच में भी कर सकते हैं और अभ्यास के एंड में तो आपको 110% करना ही करना है। शवासन आपके शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है। शवासन आपके शरीर को बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर देता है। अगर आप एक अच्छे तरीके से शवासन का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में कहीं पेन है। आप जितना इनहेल और एक्सेल के साथ अपने श्वासों के नियंत्रण के साथ अभ्यास करेंगे उतना आपका अभ्यास बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और योग अभ्यास की एक खासियत और है, योग अभ्यास करने के बाद अगर आपको एकदम फ्रेश फील हो रहा है और आप सकारात्मक महसूस कर रहे हो तो आपका अभ्यास बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको एंजाइटी हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो फिर भी किसी ना किसी कारण, तो कहीं ना कहीं आपका अभ्यास गलत हो रहा है। तो आप अपने श्वासों पर भी ध्यान दीजिए, अपने आसनों पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने स्टेप्स देखिए कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। क्योंकि स्टेप टू स्टेप अगर आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इन स्टेप्स को याद रखिए और अपने अभ्यास को डेली कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप खुश रहें। धन्यवाद।